12 बजे से लग जाती है और 4-5 बजे तक ऐसी ट्रैफिक जाम रहती है। कोई नेता कोई कुछ भी नहीं करता। दुकानें नजर आएंगी, गाड़ियां नजर आएंगी, जिन्होंने पूरी तरह से इस रोड को घेरा हुआ है। पुलिस वाले रिश्वत कैसे लेते हैं ये देखो, मोदी के अंडर में है, केजरीवाल के अंडर में क्यों नहीं करते हैं? ये जो रोड है चलने के लिए शायद बनाया जाता है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर इस तरह से सामान डाल दिया है जिसकी वजह से रोड घिरा हुआ है। यहाँ से क्रॉस करते हैं, गाड़ियों में जाम होता है, नेक में मोटरसाइकिल वाले बढ़ा देते हैं गाड़ियाँ। ये है कि ये जैसे साइड में अगर हम यहाँ से निकलना हो तो हम आगे तक जाते हैं। ये जो लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने अपना सामान भरा हुआ है। ये जो सरकारी BSES का ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर भी प्राइवेट ताला इन्होंने खुद का लगाकर। पुलिस वाला यहाँ नहीं आता है, अच्छा, वहाँ बैठा रहेगा, तमाशा देखता रहेगा। आप देखिए वहाँ तक का रोड है, लेकिन इसे कितना ज्यादा घेरा हुआ है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। राजधानी दिल्ली में आप जहाँ जहाँ जाएंगे, मेरे ख्याल से अतिक्रमण आपका कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसे में मैं आपको लेकर आ गई हूँ दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में, जहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद शायद आपका भी सिर चकराने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस वक्त दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में मौजूद हूँ। खयाला थाना यहाँ पर पड़ता है। और अगर अतिक्रमण की बात करूँ तो ये जो रोड आपको नज़र आएगा, अच्छा खासा चौड़ा रोड है, उसको यहाँ पर पूरी तरह से घेरा हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी मैंने आपको सुनाया है। अब आप एक बार आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है इस जाम को लेकर, इस रोड घेरने को लेकर, वो सबसे पहले सुनिए और उसके बाद आगे की बात आपको बताएंगे। होना चाहिए। ये ट्रैफिक 12 बजे से लग जाती है और 4-5 बजे तक ऐसी ट्रैफिक जाम रहती है। कोई नेता कोई कुछ भी नहीं करता। जो इस ट्रैफिक पे लाल बत्ती लगना चाहिए और कोई सुरक्षा होना चाहिए। सर ये बताइए, पुलिस वाले वहाँ बैठे होते, पुलिस चौकी है वहाँ पे, तभी मैनेज नहीं हो पाता है? नहीं, पुलिस वाले खुलेआम कोई नहीं बता पाएगा। काम करते हैं। रात में पट्टी पे एक दिन आप सो के देखिए, पुलिस वाले रिश्वत कैसे लेते हैं ये देखो, मोदी के अंडर में है, केजरीवाल के अंडर में क्यों नहीं करते हैं? किससे रिश्वत लेते हैं? आड़ में पैसा लिया जाता है। देखा आपने लेते हुए? अरे हमने देखा है। कितने पैसे लेते हैं? ये हमने नहीं देखा, आड़ में क्या देते हैं क्या लेते हैं। यहाँ पर रहने के लिए, फुटपाथ पे रहने के लिए पैसे देते हैं? नहीं, नंबर 2 की गाड़ियाँ आती हैं, गरीब को परेशान किया जाता है, उसको पुलिस, मोदी सरकार उनके अंडर में। यहाँ ये जो जाम लगता है, इससे आप लोगों को क्या समस्या आती है? अगर कहीं जाना हो तो कितना टाइम लेके चलना पड़ता है एक्स्ट्रा? कम से कम ये इतना जाम लग जाता है, इतना परेशान पब्लिक होती है। कम से कम ये जाम अगर 12 बजे से लगेगा तो हिसाब नहीं है, का 1 घंटा लग जाएगा और 4 घंटे लग जाए। बहुत जाम। हाँ, बहुत जाम। असल में वहाँ चौकी बूथ है, वहाँ का कट बंद कर दिया पुलिस वालों ने, तो यहाँ से यूटर्न करते हैं, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो फिर वहाँ का कट जो बंद है, जो आप घूमते हो वहाँ से, तो वो गाड़ियाँ आगे जाती हैं, आगे से यूटर्न करके आते हैं, और आगे वाले यहाँ से यूटर्न करते हैं, तो गाड़ियाँ दोनों जगह फंस जाती हैं। आगे लाल बत्ती है, यहाँ बत्ती है नहीं। ये लोकेशन कौन सी पड़ती है, जगह बताइए ठीक ये से। रघुवीर नगर है, हाँ, ख्याला थाना है। हाँ जी। और ये जो रोड के उस तरफ है वो वाला? वो भी रघुवीर नगर है। हाँ। और यहाँ से घोड़ा मंदिर से पश्चिम बिहार शमशान घाट तक जाम ही जाम रहता है। हाँ, इसका कोई समय नहीं है कि कब लग जाए। चाहते हैं आपके जाम से मुक्ति मिले आप लोगों को? बहुत चाहते हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चे क्लास नहीं कर पाते। यहाँ से क्रॉस करते हैं, गाड़ियों में जाम होता है, नेक में मोटरसाइकिल वाले बढ़ा देते हैं, गाड़ियाँ निकलने नहीं देते। अभी स्कूल खुलेंगे, अभी स्कूल खुलेंगे, छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, कैसे निकलेंगे? ये पुलिस महीना लेती है, ग्रामीण सेवा वालों अब पैसा लेती है, अभी यहाँ खड़े होने देती है? तभी खड़े होने देती है। वहाँ से भगाए, इधर खड़ी करा हो। ऑटो वाले को परेशानी है। अब ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं सारे, क्योंकि वो ये क्या काम करते हैं? मैं पकौड़े की दुकान चलाता हूँ। हाँ जी, ये 2 नंबर। तो ये समस्या है बच्चों की जो स्कूल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी के होते हैं, एक KG क्लास के होते हैं। एक कंडीशन ये है ना, कंडीशन ये है कि ये जैसे साइड में अगर हम यहाँ से निकलना हो तो हम आगे तक जाते हैं। मतलब ये जो ग्रामीण सेवा वगैरह ने रोड घेरा, दिक्कत हो रही है इससे? दिक्कत मैम आप देखो, अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ से तो जा नहीं सकते, यहाँ तक तो जा नहीं सकते, जाना होगा आगे से जाना होगा। और ये लाइन सीधी आ रही है उधर से, शायद सामने से कोई मार जाए। पुल बना इधर लाल बत्ती होना चाहिए, आप लाल बत्ती होना चाहिए, लाल बत्ती होना चाहिए। ग्रामीण सेवा है ये ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े रहते हैं इधर से? कोई नहीं आता। पुलिस वाले आते हैं
वो अगर ज़्यादा जाम हो जाए दिक्कत होती तब वो आते हैं, थोड़ा जाम खुलता है फिर वैसे ही हो जाता है। पुलिस वाले तो आते हैं। शाम को यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल वगैरह है, जाना हो तो कितना टाइम लगता है जाने में? ये जाने में कम से कम 2-2 घंटे लगे। हॉस्पिटल गुरु गोविंद लग जाए 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए। भरोसा नहीं। हाँ, क्योंकि चौकी बूथ बना, वहाँ का पुलिस वाला यहाँ नहीं आता है। अच्छा। वहाँ बैठा रहेगा, तमाशा देखता रहेगा। माने और कट और बंद कर दिया वहाँ का, क्या समझे? पास में ही तो है, चौकी बहुत दूर हाँ, तो बहुत ही 20 कदम पे है। और दूसरी नहीं आता देखने। अभी तो ट्रैफिक कम है, जब स्कूल खुलेंगे जब आप आके देखना कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो टाइम से पहुंचेगा नहीं, वहाँ गेट बंद हो जाएगा, बच्चों को वापस ले आना पड़ेगा। 4-5 घंटे जाम ऐसे ही लगा रहता है और मेरी खुलता ही नहीं है। ये जाम का सुविधा हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। लाल बत्ती लग जाए, घोड़ा मंदिर पे लग जाए और फिर आगे भी ये मेरी हो जाए, फिर जाम नहीं होगा। यहाँ एक कर्मचारी रहना चाहिए ट्रैफिक वाला, जो आने वाले कॉलोनी यहाँ भी है वहाँ भी है, दोनों कॉलोनी के बच्चे जाते आते हैं। तो यहाँ का ट्रैफिक वाला रहेगा या पुलिस वाला रहेगा तो गाड़ी वाले देख के चलाएंगे। देखिए मैंने यहाँ से शुरुआत किया, आपको आगे तक लेके चलेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर जो रोड है बुरी तरह से घेरा गया, अतिक्रमण किया गया, जिसकी वजह से आम जो जनता यहाँ पर है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। चाहे बात हो ट्रैफिक की, अगर किसी को अस्पताल जाना है तो घंटों घंटों यहाँ पर अटकना पड़ जाता है, यहाँ पर रुकना पड़ जाता है क्योंकि यहाँ का जो जाम है वो इतना ज़्यादा बुरी तरह से लगा होता है। अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, सुबह के 11 तकरीबन बज रहे हैं और इस वक्त भी यहाँ पर अच्छा खासा जाम मुझे दिख रहा है। अगर उस तरफ दिखाएंगे और लोगों का खुद कहना है कि अभी फिर भी बहुत कम है जाम। थोड़ी देर बाद अगर हम यहाँ पर आएंगे 1-2 बजे 12 बजे तो यहाँ पर जो जाम है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जाम की समस्या की बात की, लेकिन हैरानी की बात है कि यहीं से थोड़ी सी दूरी पर मैं आपको लेकर ही चल लेती हूँ। यहाँ से अगर कैमरा पर्सन जूम करेंगे तो मेरे ख्याल से दिखा भी पाएंगे कि मुश्किल से 20-30 कदम की दूरी पर ही जो पुलिस बूथ वो यहाँ पर है, वहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात होते हैं। अब आपको लेकर चलती हूँ, पैदल निकल रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर और अब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आप देखिए ये जो रोड है, आप देखिए वहाँ तक का रोड है लेकिन इसे कितना ज़्यादा घेरा हुआ है, गाड़ियाँ खड़ी हैं और दिल्ली में कई जगहों पर जाकर हम आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर अतिक्रमण से लोगों का बुरा हाल है। रोड को इतना ज़्यादा घेर रखा है, चाहे गाड़ियों की बात की जाए या फिर ये फर्नीचर की जो दुकानें हैं इनकी बात की जाए, अवैध तरीके से रोड को घेरा हुआ है। और मैं नहीं बल्कि यहाँ की जनता खुद कह रही है कि इसमें पुलिस की मिली भगत यहाँ पर शामिल है, उनके बिना तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि अभी भी कह रही हूँ कि मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ की जनता का ये कहना है कि इसमें पुलिस की मिली भगत जो है वो शामिल है। अब आप देखिए रोड यहाँ तक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ वहाँ से लेकर ये रोड यहाँ तक है, इसके बाद ये फुटपाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो फुटपाथ तो अब रहा नहीं चलने के लिए, वो तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो रोड को भी आधे से ज़्यादा घेरा हुआ है। ये देखिए ये रहा रोड, यहाँ तक रोड है, ये मैं आपको दिखाऊं। इसके बाद यहाँ से ये फुटपाथ है लेकिन इसे भी घेरा हुआ है। ये रोड इतना चौड़ा था, इसको भी आधे से ज़्यादा घेरा हुआ है। देखिए इधर तक गाड़ियाँ खड़ी है, सिर्फ एक लाइन मुश्किल से गाड़ियों की निकल पाएगी, इतनी सी जगह यहाँ पर बची है। आधे से ज़्यादा रोड ये गाड़ियों ने घेरा हुआ है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह कि चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी है, जिन्हें ट्रैफिक मैनेज करने के लिए भी यहाँ पर कई बार खड़ा हुआ हमने देखा है। लेकिन क्या ट्रैफिक यहाँ पर मैनेज हो रहा है, इस बात का अंदाज़ा तो आप लोग खुद लगाइए। हमें लोगों ने सूचना दी थी कि यहाँ पर अतिक्रमण से बहुत ज़्यादा हाल ख़राब है, जो ट्रैफिक की समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ये जो जाम है वो तो लोगों को परेशान करता ही करता है। ट्रैफिक बहुत जाम होता है यहाँ पर, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा मैम, बहुत ज़्यादा। कहीं जाना होता है कितना एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना पड़ता घंटा लगता है, कम से कम घंटा लगता है कहीं भी जाने के लिए। पर्टिकुलर जाना आपने इधर पश्चिम में जाना, घोड़ा मंडी जाना हो, पर्टिकुलर बहुत जाम लगता है। आप ही देख रहे हो, हालत देख रहे हो, आपके सामने हालत है आसपास। रोड पूरी तरह से घेरे हुए हैं, आप लोगों को दिक्कत आती है? हमारे खान साहब की है, कोई टेंशन नहीं है इसकी, ये तो बहुत सालों से है। बाकी इसकी ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है, बाकी आप देख ही रहे हो। पुलिस बूथ के सामने ये नहीं आते देखने? वो फॉर्मेलिटी पूरी होती है। यहाँ पे ऐसे ही रहता है, यहाँ पे मनमानी लोग हैं, ऐसे ही फैला रहता है, कोई नहीं। यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह ऐसे ही लगा रहता है, हमेशा लोग लगा के रखते हैं। गंद तो यहाँ पे ज़्यादा फैलाते हैं। हाँ जी, इस वजह से प्रॉब्लम होती है लोगों को ज़्यादा। इसका समाधान तो सरकार ही निकालेगी कि क्या करना चाहिए हमें। वो नेक्स्ट उधर भी देखना चाहते हो, साइड इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। बहुत ज़्यादा। आप देखो जाकर उधर कवर करके रूट नहीं का ना, लेकिन कितने वो कनेक्सी एरिया हुआ था पूरा। देखिए आपको बताऊं कि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस बूथ भी आपको नजर आएगा। वो देखिए अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए, यहीं से आपको नजर आ जाएगा। पुलिस बूथ भी है जो यहाँ पर चीज़ें मैनेज करने के लिए कई बार तैनात देखा भी जाता है, लेकिन लोगों का कहना है कि बस फॉर्मेलिटी के लिए लोग यहाँ पर तैनात होते हैं, हालांकि कोई मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। उस तरफ भी आपको लेकर जाऊँगी क्योंकि
पूरी दिल्ली का जो हाल है हम आपको दिखाने की कोशिश करें। और मैंने अपनी सभी खबरों में आपसे एक बात कही थी साफ तौर पर कि हमारा मकसद किसी भी गरीब की रोजी रोटी पर टारगेट करना नहीं है, उन्हें परेशान करना नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई उन अफसरों के खिलाफ है जिनकी देखरेख में ये जो सारा अतिक्रमण है वो यहाँ पर किया जाता है, जिनकी वजह से दिल्ली की जो हालत है ऐसी हो चुकी है कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या है, रोडों को पूरी तरह से घेरा हुआ है। अब आप देखिए कहीं एमसीडी को नज़र नहीं आता होगा, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। ये जो गाड़ियों ने पूरा रोड को घेरा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है। ये जो फर्नीचर की दुकानों ने आधे से ज़्यादा रोड को घेरा हुआ है। अंदर ये जो गलियां हैं, चलिए गलियों की हम बात तब भी नहीं कर रहे, ये जो मेन रोड है, फुटपाथ है, चलने के लिए बनाया गया होगा, वो भी यहाँ पर पूरा का पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है इन लोगों ने। ये देखिए यहाँ पर कैसे काम चल रहा है धड़ल्ले से। तो ये मेन रोड पर जो काम चल रहा है क्या ये नज़र नहीं आ रहा होगा। और मैं उस तरफ भी जाकर आपको दिखाऊंगी। काफ़ी आगे तक हम चलकर आ गए, उस पुलिस बूथ की बात जहाँ हम कर रहे थे वहाँ तक भी हम चलकर आ गए हैं। और थोड़ा सा और आगे लेकर चलूँगी मैं आपको, उसके बाद यू टर्न लेके उस तरफ भी जाएंगे और उधर का भी दिखाऊंगी। लेकिन एक शिकायत और हमें यहाँ पर मिली थी, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार नीचे की साइड दिखाएं आप। ये जो रोड है चलने के लिए शायद बनाया जाता है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर इस तरह से सामान डाल दिया है जिसकी वजह से रोड घिरा हुआ है। और आगे लेकर चलती हूँ आपको, फिर वहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। एक बार अगर आप उस तरफ दिखाएंगे तो आपको नजर आएगा एक BACS का ट्रांसफार्मर है जहाँ पर खुद का ही ताला लगा हुआ है। और लोगों ने ये बताया, जिन लोगों के द्वारा हमें इस पूरे अतिक्रमण की सूचना मिली, कि उसके अंदर भी ये जो लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं इन्होंने अपना सामान भरा हुआ है। ये जो सरकारी BACS का ट्रांसफार्मर है इसके अंदर भी प्राइवेट ताला इन्होंने खुद का लगाकर और जो अपना सामान है वो अंदर भरा हुआ है। अब आपको उस तरफ लेकर चलती हूँ, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पूरा जो अतिक्रमण है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार उस तरफ आपको लेकर चलती हूँ और उस तरफ के जो हालात है वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत ही चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर पुलिस बूथ है, वो रहा पुलिस बूथ आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम भी कई बार यहाँ से ही अपनी खबरों को कवर करने के लिए निकलते हैं। पुलिस बूथ ये रहा। हालांकि अभी तो फिर भी गनीमत है कि यहाँ पर जो जाम है वो बहुत ही कम नज़र आ रहा है, लेकिन जैसा कि लोग भी आपको बता रहे हैं मेरे साथ साथ कि यहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए रोड के इस तरफ आपको लेकर आ गए। अब यहाँ से भी इस साइड का जो अतिक्रमण है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, पुलिस बूथ मैंने आपको दिखा दिया और इससे कितनी ही कदमों की दूरी के बाद यहाँ से जो अतिक्रमण है वो नज़र आने लग जाएगा, आपको वो दिखाते हैं। ये देखिए पुलिस बूथ बिल्कुल पास में है। और इसके अलावा ये अब रोड पर ये जो अतिक्रमण है वो आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए रोड पर किस तरह से रोड को घेरा हुआ है। और एक चीज़ और मैं अपनी कई खबरों में कह चुकी हूँ कि आप अपना कोई वाहन लेकर आइए और उसे अगर आप यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे तो मेरे ख्याल से तुरंत या तो उसे टो कर लिया जाएगा या फिर एक बढ़िया सा चालान आपको थमा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा शायद कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं फ़िलहाल कि रोड को किस तरह से घेरा हुआ है। रेहड़ी पटरियों की भी मैं आगे बात करूँगी, वो भी यहाँ पर है। लेकिन फिर से कह रही हूँ कि किसी गरीब को यहाँ पर टारगेट करने का हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। हम नहीं चाहते कि उनका कोई भी नुकसान हो। हमारी लड़ाई उन अफसरों से है जो इस तरह की मिलीभगत में शामिल होकर दिल्ली को ये अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं। अब ऐसा लगता है कि मैं आपसे कहूँ कि हम दिल्ली में नहीं बल्कि हम अतिक्रमण में मौजूद हैं, क्योंकि जहाँ पर भी हम जा रहे हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा अतिक्रमण हमें देखने को मिल रहा है। अब कैमरा पर्सन से कहूँगी आप उस तरफ दिखाते रहिए और मैं चलती रहूँगी आपके साथ। ये देखिए आप नज़ारा देखिए। फुटपाथ तो चलने के लिए यहाँ पर शायद रहा ही नहीं है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि फुटपाथ चलने के लिए होता है। किस तरह से यहाँ पर उस पर बुरी तरह से जो है कब्जा किया हुआ है। कुछ दुकानें नज़र आएंगी, कुछ फर्नीचर की दुकानें नज़र आएंगी, गाड़ियाँ नज़र आएंगी जिन्होंने पूरी तरह से इस रोड को घेरा हुआ है। अब आप तस्वीरें देखते रहिए, मैं आपको लेकर चलती रहूँगी आगे तक और आप तस्वीरें देखिए और आपको नज़र आएगा कि किस तरह से जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फुटपाथ चलने के लिए होता था, लेकिन अब हमें मेन रोड पर चलना पड़ रहा है इस खबर को दिखाने के लिए, क्योंकि फुटपाथ पर जगह ही नहीं है। इसके अलावा जो मेन रोड है वो भी यहाँ पर कितना ज़्यादा घेरा हुआ है। ये देखिए आप, ये वाली जो वाइट पट्टी है इससे भी ज़्यादा जो पूरा इसे कवर किया हुआ, आप देखिए ये वाली जो अगर आप दिखाएंगे इतना जो पूरा एरिया है वो रोड का कवर हो चुका है यहाँ पर। अब आपको आगे लेकर चलते हैं और आपको यही तस्वीरें आगे तक देखने को मिलेंगी। ये आप ही की दुकानें हैं क्या? तो हमारी ये सारी किसी की परमिशन से आप लोग यहाँ पर लगाते हैं इस तरह से रोड पर? अपने है, परमिशन क्या है, अपनी दुकान है इनकी। आइए ना एक मिनट बात कर लेते हैं ना। आप जा क्यों रहे, बात करते हैं ना 2 मिनट। हैं इनकी अपनी दुकान है, सब मालिक खड़े, ये मालिक है। आपकी है? हाँ जी। तो किसी की परमिशन होती है? जैसे रोड पर मैं देख पा रही हूँ लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पर, इन सब चीज़ों की वजह से गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, आपने भी इतने आगे तक लिए, तो क्या किसी की परमिशन है आप लोगों के पास जिसकी वजह से आपने इतने आगे तक लगा रखी है? नहीं मैम, परमिशन तो कोई भी नहीं है हमारे पास, ना तो हमने कोई रोड पे तो माल आपको देख सकते कोई है नहीं इस समय। आगे तक का जो आप देख रहे हैं वो आपको दिख रहा है सामने कि कितना लगा हुआ है, वो तो आप उस चीज़ को तो क्या
मतलब किसी को पता नहीं है, एमसीडी वगैरह नहीं आती जो आप लोग पूरा पूरा रोड घेर लेते हैं? मैडम एमसीडी भी आते हैं। पैसे देते हैं आप उन्हें? पैसे हम क्यों देते हैं जी, जिनका रहता है वो देते हैं, हमारा तो कोई रहता नहीं है बाहर, जिनका रहता है वो देते हैं उनके पैसे। हाँ जी। कितने पैसे लेकर जाते हैं एमसीडी? पता नहीं, वो देते हैं, हमारे को तो इस बारे में आइडिया नहीं। आसपास के हैं, कभी बताया पड़ोसी पड़ोसी जान? ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमने आज इतने पैसे दे दिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता। तो बोलेगा कोई नहीं बोलता ऐसे तो। नहीं देते पड़ोसी पड़ोसी, भाई आज दे दिए यार, 200 रुपए दे दिए, 300 अरे वो तो कोई नहीं बोलता, अपनी जेब के दिए, कौन बोलेगा, अपनी बुराई करेगा वो। अरे क्या बोलते इसको, अफवाह उड़ाते बंदे, 2000 दिए, 3000 रुपये दिए, वो तो झूठ बोलते बंदे, वो देता कोई भी नहीं है, वो चले जाते गाड़ी लेके, करना है क्या, चले जाएगा, आए वैसे चले जाएगा वो खाली हाथ से। देखिए मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगी आप ये जो पूरा नज़ारा है वो दिखाते चलिए आपको। जैसा कि मैंने जिक्र किया था, आधे से ज़्यादा रोड यहाँ पर भी घेरा हुआ नज़र आ रहा है, चाहे फिर वो फुटपाथ पर झुग्गियाँ बनाना हो अवैध तरीके से, या फिर आगे तक ये जो इनका काम है उसको रोड तक लेकर आना हो। देखिए हमारा कहना ये नहीं कि आप काम मत कीजिए, आप काम कीजिए, दुकान पे कीजिए अपनी, लेकिन इस तरह से जो रोड आप लोगों ने आगे घेरा है ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्योंकि आप लोग देखिए किस तरह से जो पूरा रोड है, जिसकी वजह से घेराव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। और फिर ये जो सारी चीज़ें खड़ी हैं, कई वीडियोज़ में हम जिक्र कर चुके हैं, कई जगह की आपको जो तस्वीरें दिखा चुके हैं, क्या किसी को नज़र नहीं आता होगा? क्या ये जो पुलिस बूथ है इनको नज़र नहीं आता होगा? क्या ये आगे जानकारी नहीं देते होंगे? क्या ये जो रोड घेरे हुए वो एमसीडी को नज़र नहीं आते होंगे? क्या ये जो ट्रैफिक यहाँ पर हो रहा है वो ट्रैफिक पुलिस को नज़र नहीं आता? क्या ये जो रेडियाँ लगी हैं वो यहाँ पर एमसीडी वालों को नज़र नहीं आती? या फिर ये सब कुछ उनकी देखरेख में होता है और वो यहाँ पर खामोशी से बैठे रहते हैं? ये तमाम सवाल आपके जहन में भी आ रहे होंगे, हमारे जहन में भी आ रहे हैं। इनके जवाब के लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और अब देखना होगा कि क्या कुछ जवाब यहाँ पर इस वीडियो में हमें समझ में आता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये जो सारी चीज़ें हो रही है किसकी देखरेख में हो रही है। इस तरफ अगर हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर जो रिक्शे हैं उनका भी अतिक्रमण अच्छा खासा हमें देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमें किसी को भी टारगेट करना यहाँ पर नहीं है, किसी भी गरीब की रोज़ी रोटी को टारगेट करना नहीं है। हमने जैसा कि आपको जिक्र किया है कई वीडियो में, उन अधिकारियों की यहाँ पर बात है जिनकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। राजधानी दिल्ली अतिक्रमण होती यहाँ पर नज़र आ रही है। अब दिल्ली कम, अतिक्रमण ये ज़्यादा नज़र आ रहा है, यानी कि एनक्रोचमेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है। इधर से उधर तक आपकी नज़रें जाएंगी तो भी आपको सेम नज़ारा नज़र आएगा। ई रिक्शा ने पूरा रोड घेरा हुआ है, रोड पर जो दुकानें लगाई उन्होंने आधे से ज़्यादा रोड को घेर लिया है, गाड़ियाँ धड़ल्ले से खड़ी हैं। आप देखिए पूरे जो रोड है उन्हें गाड़ियों ने ही घेरा हुआ है, तो आखिर ये रोड लोगों के चलने के लिए बचे कहाँ है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। आप देखिए उस तरफ ई रिक्शा ने घेरा हुआ है, इस तरफ ये जो गाड़ियाँ इन लोगों ने रोड पर लगा रखी है धड़ल्ले से, ये जो टेम्पो हो गए, ये सारी चीज़ें इन्होंने धड़ल्ले से लगा रखी हैं, आधे से ज़्यादा रोड को घेर रखा है। तो अब ये रोड गाड़ियों के लिए कहाँ रहे, आम जनता के लिए कहाँ रहे, ये तो एक पार्किंग बनकर रह गए हैं। देखिए ये आज जो हमने आपको खबर दिखाई है दिल्ली का रघुबीर नगर इलाका है, आपको फिर से बता दें खयाला थाना यहाँ पर पड़ता है। और जिन्होंने हमें ये खबर दी थी, यानी कि जिन्होंने इस बात की जानकारी हमारे साथ साझा की थी, उनका यही कहना था कि कल उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, उन्हें अस्पताल जाना था, एम्बुलेंस में वो थे, लेकिन कई घंटों के लिए वो यहाँ पर फंस गए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आई। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए, अभी मैं यहाँ पर हूँ और देखिए ट्रैफिक जाम की मैं बात कर रही थी कि अभी सुबह हम 11 बजे से यहाँ पर है, लेकिन जाम बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा जो जाम है वो लगना स्टार्ट हो चुका है। और किस तरह से यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट नज़र नहीं आ रही। आम जनता का कहना है कि रेड लाइट्स नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात होना चाहिए जो ये सारी चीज़ें देखे, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। हालांकि पुलिस बूथ यहाँ पर सामने ही नज़र आपको आ जाएगा, पुलिस बूथ आगे ही चंद कदमों की दूरी पर पुलिस बूथ मौजूद है। और कई बार मैंने खुद भी देखा है कि पुलिस वाले वहाँ पर मैनेज करते हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पर मैनेज हो रही है या नहीं ये तो आप लोगों के सामने। अगर आप यहाँ से कभी गए हैं कहीं पर तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर जाम की कितनी ज़्यादा समस्या है, अतिक्रमण कितना ज़्यादा है। आप देखिए आधे से ज़्यादा रोड लोग घेर लेते हैं, चाहे फिर ये फर्नीचर का काम करने वाले हों या फिर ये रेडी लगाने वाले हों या फिर ई रिक्शा की बात करूं, ये सभी लोग जो आगे आगे पूरा रोड है वो घेर लेते हैं, जिसकी वजह से बाकियों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी होती है। और इस खबर को दिखाने का मकसद भी यही था कि जिन लोगों को परेशानी है उनकी जो आवाज़ है वो हम आगे तक ला पाएँ, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि यहाँ पर कोई सुनवाई तक नहीं होती है, अगर किसी को कंप्लेंट भी की जाती है तो यहाँ पर कोई एक्शन तक नहीं होता। अब देखना होगा कि इस खबर का असर होता है यहाँ पर, क्या प्रशासन के कानों पर कोई जूं रेंगती है। जिस तरह से यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट नहीं है कि यहाँ पर जल्द वो सब कुछ देखने को मिलेगा। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसा कोई और इलाका है जहाँ पर आप चाहते हैं कि हम आकर आपकी आवाज़ बने, तो वो भी कमेंट करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।